Hello, Bacho. I will tell you today basics of ionic crystal structure. Let us see how to draw FCC and what is the location of tetrahedral as well as octahedral voids present in the FCC. Let us see how to draw. आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, कॉपी पेन रखें और जहां पे गैप आ जाए वहां वीडियो को स्टॉप कर दें. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक क्यूब ड्रॉ करिए, सर एक स्क्वायर ड्रॉ करिए like this. Okay, now take another square. अब एक स्क्वायर इन दोनों के बीच में, लाइक दिस. अब इनके सभी कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए. एक कॉर्नर ज्वाइन किया, मेरे साथ साथ ज्वाइन करिए. जहां पे वीडियो आगे निकल जाए वहां प्लीज रोक लें, वीडियो को स्टॉप कर लें वहां पे. फिर ये कॉर्नर ज्वाइन किया एंड ये लास्ट में ज्वाइन करिए. ओके. अब ऐसे एक मिडिल प्लेन, पूरे इस क्यूब को एक मिडिल प्लेन ड्रॉ कर दें इसमें, लाइक दिस. ये फ्रंट वाला एज सेंटर ज्वाइन कर दिए मैंने. बैक वाले एज सेंटर्स ज्वाइन कर दिए और ये एक मिडिल प्लेन आ गई इस क्यूब में. ठीक है. ये लेफ्ट और राइट के फेस सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया मैंने. सिमिलरली अब टॉप फेस पे आ जाइए आप. ये फेस सेंटर निकाल दिया बीच में और इस फेस सेंटर को नीचे वाले फेस सेंटर से ज्वाइन करिए, लाइक दिस. ये फेस सेंटर आ गए फ्रंट वाले, ये फेस सेंटर से बैक वाले आ गए और इसको लास्ट में ये ज्वाइन कर दिया मैंने. अब ये टॉप वाला फेस सेंटर बॉटम वाले फेस सेंटर को ज्वाइन करिए और लास्ट में फ्रंट वाला फेस सेंटर और लास्ट वाला फेस सेंटर बैक वाला. तो एक मेन सेंटर और आ गया बीच में. तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ दिस क्रिस्टलैटिस इन डिफरेंट वे आल्सो. ये आपकी मर्जी है. ठीक है. अब मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि 2-3 बार अलग अलग ड्रॉ करने पड़ेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा. इसको हम एक अलग पेज पे डाल देते हैं. ये यहाँ पे डाल के छोड़ दिया मैंने, इसको बाद में देखेंगे. ठीक है. ओके. अब वापस उसी पे चलते हैं, पेंट पे. देखो अब क्या करना है, हमने इसको एफसीसी में कन्वर्ट करना है. तो मैं नीचे लिख देता हूँ एफसीसी ऑफ एटम्स. तो कितना होगा, 8 कॉर्नर पे आएंगे बच्चों, 1/8 ईच कंट्रीब्यूशन प्लस 6 फेस सेंटर्स पे हैं, हाफ ईच कंट्रीब्यूशन, टोटल विल बी 4. ओके. तो इन दिस वे देर आर 4 एटम्स. तो एफसीसी कोई भी है उसमें बच्चों ये 4 एटम्स का बेसिक अरेंजमेंट होता है. ठीक है. ओके. अब मैं एटम्स अरेंज करता हूँ. देखिए मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ. रेड कलर ले लिया मैंने. ये बॉल्स रख रहा हूँ. देखिए मैं एटम समझ लीजिए आप. इस कॉर्नर पे एक लेफ्ट वाले बैक साइड वाले कॉर्नर पे रखिए आप. ये 4 कॉर्नर्स ऊपर वाले हो गए. ये 4th कॉर्नर है, ये 5th कॉर्नर,
ये 6th, ये 4 कॉर्नर नीचे वाले हैं। और कॉर्नर्स हो गए 8। अब देखिए 6 फेस सेंटर से टॉप वाला फेस सेंटर, बॉटम फेस सेंटर, ये लेफ्ट वाला फेस सेंटर और ये राइट वाला फेस सेंटर। ये फ्रंट वाला फेस सेंटर एंड दिस इज बैक फेस सेंटर। ओके, तो दिस इज एफसीसी ऑफ एटम्स। आई होप you all are clear about this how to draw FCC। अब इसमें देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेट करने हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये जो एज सेंटर है ना, टॉप वाले एज सेंटर, मैं एक कोई सिंबल बना लेता हूँ, चलो इसको ट्रायंगल ले लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आई विल सिलेक्ट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ रख दी, ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। दिस इज also octahedral void, this is octahedral void। चार ऊपर थे ये हमारे एज सेंटर्स, चारों पे वॉइड आ गए। 4 एज सेंटर वर्टिकल एजिस के ऊपर है। 1, this back side, 2, this is 3 एंड 4। तो चारों एज सेंटर्स आ गए हमारे वर्टिकल वाले, और 4 एज सेंटर बच्चे बॉटम पे आइए अब। 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और एक होता मेन सेंटर। 12 तो हो गए ब्लू कलर के, ये सभी वॉइड्स हैं, और एक मेन सेंटर पे आ जाइए, मैंने यहाँ रख देता हूँ। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है। जो मिडिल मेन सेंटर होता है ना एफसीसी का, ये भी ऑक्टाहेड वर्ड होता है। तो टोटल एक एफसीसी में 13 ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है, इसका कंट्रीब्यूशन आप देखोगे, वन कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे, इट इज ऑलवेज 1/4। इट इज 1/4 कंट्रीब्यूशन। ओके, और ये एस सेंटर का बच्चों, और कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये 1/4 कंट्रीब्यूशन है, और हर एक कॉर्नर से 1/8 होता है, ये आप जानते ही हैं। इसका फुल कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसमें टोटल काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू कितने हैं, देखिए आप, 12 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस, क्योंकि 12 एज सेंटर थे ना बच्चों, ईच कंट्रीब्यूट 1/4। 1/4 एक फुल कंट्रीब्यूशन है जो बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 4 हो गए बच्चों। इन दिस वे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गए हमारे पास, और 4 एटम्स का अरेंजमेंट था। तो एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ऑलवेज रेशियो इक्वल होता है। और बच्चों हम इसको NaCl में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ये जो रेड वाली बॉल्स हैं, ये क्लोराइड आयन है, और ब्लू वाले एटम्स है, ये सोडियम मान लीजिए आप। ये सोडियम मान लीजिए आप। ओके, और ये क्लोराइड है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्लोराइड किस कलर के हैं हमारे, रेड कलर के हैं बच्चों। ठीक है, सोडियम ब्लू कलर के हैं, क्लोराइड रेड कलर के हैं। तो इट इज NaCl टाइप स्ट्रक्चर बच्चों, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। सोडियम आयंस और क्लोराइड में देखिए, अब आप बेसिक अरेंजमेंट में, क्लोराइड आयंस फॉर्म FCC, all corners, all face centers। sodium ions occupy all the octahedral voids। इसमें
क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या अरेंजमेंट करना है आई विल टेल यू लेटर। अभी तो आप इतना ही समझ लो कि ऑक्टेट वर्ड्स का लोकेशन क्या है। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। नाउ ऑन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देखिए ये एक वो है हमारे पास एफसीसी बनाएंगे, पहले इसको मैं पेंट में ले लेता हूँ। ओके, नाउ इट इज रेडी। अब देखिए हमारे पास एक एफसीसी है। ये पहले मैं इसमें एटम्स रखता हूँ रेड कलर के, उसी तरह से 8 कॉर्नर्स पे 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स नीचे वाले 5 6 7 8। ओके, 8 and all face centers, top face center, bottom face center, left face center, right face center, front face center and back face center. This is FCC। अब एटम कितने रखे देखो बच्चों, हमने टोटल 6 प्लस 8 हैं, 6 फेस सेंटर्स 8 कॉर्नर्स, ये एफसीसी हमारे पास हो गई है। ये मैं लिख देता हूँ, इट इज एफसीसी। आपको पता है एफसीसी में कितने एटम होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। 8 कॉर्नर्स, वहां से 1/8 कंट्रीब्यूशन, फेस से हाफ होता है, आप जानते हैं इस बात को। इसमें देखेंगे हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर है। देखिए टेट्राहेड्रल तो बच्चों, टेट्राहेड्रल कहाँ होंगे? हर एक, ये जो स्मॉल क्यूब है ना, इसका सेंटर निकालिए आप। स्मॉल क्यूब का सेंटर कैसे निकालोगे? मैं पहले इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। जैसे देखिए लेफ्ट में आपको कर्सर दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर से, दिस इज वन डायगोनल ऑफ स्मॉल क्यूब। ओके, इसी तरह से अब इसको आगे ले जाऊंगा तो ये आगे नेक्स्ट क्यूब का डायगोनल डायगोनल बन जाएगा बच्चों। रॉन्ग सिलेक्शन हो गया था प्लीज। अब इसको आगे ले जाऊंगा तो उसका डायगोनल हो जाएगा बैक साइड वाले क्यूब का। ध्यान से ड्रॉ करना है आपने हर एक डायगोनल। ये बैक साइड वाले क्यूब का डायगोनल ऊपर वाले का, और ये फ्रंट साइड वाले का देखिए बॉडी डायगोनल, बैक साइड वाले क्यूब का बॉडी डायगोनल, ये फ्रंट वाले क्यूब का बॉडी डायगोनल। ओके, और ये इस तरह से देखिए आप 8 डायगोनल हो गए हैं, एक रह गया ये ऊपर वाले क्यूब का बॉडी डायगोनल रह गया है, ये बैक साइड वाले का और ये फ्रंट साइड वाले का बच्चों। अब देखो जो फर्स्ट वाला हमारा डायगोनल है, इसके सेंटर पे हमने वर्ड रखना है, यहाँ पर है बच्चों टेट्राहेड्रल वर्ड। दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड। इस डायगोनल में भी एक टेट्राहेड वर्ड है, एक टेट्राहेड वर्ड इस डायगोनल के ऊपर बच्चों, इसके सेंटर में बिल्कुल, एक इस डायगोनल के ऊपर है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है, डायगोनल्स ड्रॉ करने का ये बेनिफिट है। एक इसके ऊपर सेंटर में, एक इस डायगोनल के सेंटर में, एक इस डायगोनल के सेंटर में और एक इस डायगोनल के सेंटर में बच्चों। तो ये जो ग्रीन कलर के हैं ऑल आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। आप चाहे तो इसको ऐसे डार्क करके छोड़ सकते हैं। इवन इन एग्जाम ऑल्सो यूज डिफरेंट कलर पेन बच्चों, ऐसे डार्क कर दो, ठीक है। तो ऑल दीज आर टेट्राहेड वर्ड्स। अब मैं काउंट करता हूं, देखिए कितने टेट्राहेड वर्ड्स हो गए हैं, लेट अस काउंट। टेट्राहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू, एक स्मॉल क्यूब के सेंटर में एक वर्ड है तो 8 स्मॉल क्यूब्स हैं, तो देर आर टोटल 8 वर्ड्स।
तो इन दिस वे देर आर 4 atoms in FCC and 8 tetrahedroids. तो रेशियो क्या आ गया बच्चों 1:2. तो tetrahedroids are always double than the octahedroids. ओके अब वापस से हम आगे चलते हैं, एक दो स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए इसको भी हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। जस्ट वेट, मैं अब बेसिक हमारा एक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं बच्चों, जिस पे हम एक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। दिस इज आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं आज आपके साथ इस फर्स्ट लेक्चर है मेरा ये, इसमें केवल दो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, हमारा पहला बाइनरी स्ट्रक्चर है ये, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट टाइप। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम इसको कहीं भी एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं। देखो किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में कौन से पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि बेसिक अरेंजमेंट कौन से एटम्स ने बनाया है। तो देखिए पहले एनायंस ऑफ क्लोराइड आयंस, जो एनायन है वो Cl नेगेटिव आयंस है, दे फॉर्म FCC बच्चों। FCC कहिए या CCP कहिए, CCP एक लैटिस का टाइप होता है अरेंजमेंट का, और FCC उसका बेसिक यूनिट सेल होता है। अब रेडियस निकालिए सोडियम और क्लोराइड की, देखिए इट इज 0.563। वैसे आपने एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस याद होना चाहिए। तो ये कौन से रेंज में जाएगा, दिस कैटायन विल फॉल या विल बी फिल्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज है बच्चों की। देयरफॉर सोडियम आयंस ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब बच्चों ऑल ऑक्यूपाई होंगे या हाफ, दिस विल डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द लैटिस। अब देखिए एफसीसी में 4 क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, तो 4 सोडियम होंगे, और आपको पता है वॉइड्स का जो नंबर है वो उसके इक्वल होता है। ओके, थर्ड पॉइंट, सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाइड वॉइड्स, कोऑर्डिनेट नंबर 6 आ जाएगा। व्हाट दिस मीन, ईच सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड एंड ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम। तो इस पूरे के अंदर देखो 4 सोडियम आयन है, 4 क्लोराइड आयन है। आप काउंट कर लो, स्टोइकियोमेट्री आएगी 1:1। और फिर इसमें कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, 4। मॉलिक्यूल नहीं कहते आयनिक सॉलिड में, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो इन दिस लैटिस 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट। अब ये आपके सामने बॉटम पे देखेंगे दो स्ट्रक्चर्स हैं। लेफ्ट वाला प्रेजेंटेशन है क्रिस्टलैटिस, और ये वाला रियल क्रिस्टल है बच्चों। रियलिटी में ऐसा होता है, देखो ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ना, ये सब क्लोराइड है, कॉर्नर वाले 1/8 हैं, फेस सेंटर वाले हैं ये हाफ कंट्रीब्यूशन है, और ये ब्लू कलर वाले ये सोडियम आयंस हैं। हर आपको है ना एस सेंटर में नजर आ रहे हैं ये। इसका ये प्रेजेंटेशन दे लो 3D बच्चों। 3D प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, यहाँ पे क्लोराइड आयंस ने FCC बनाया है बच्चों। तो 8 क्लोराइड है कॉर्नर पे, और 6 फेस पे हैं, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, ये राइट फेस, ये फ्रंट फेस, और ये बैक फेस। आपको पता है इसके अंदर दो तरह के वॉइड हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल, दोनों वॉइड एक साथ प्रेजेंट होते हैं। अब ऑक्यूपाई कौन से होंगे, दिस विल डिपेंड ऑन द रेडियस रेशियो बच्चों। तो ये जो आप देखेंगे हमने एस सेंटर को फिल किया है, 12 एस सेंटर और एक मेन सेंटर, जो 13 साइट होती हैं। हम जानते हैं ये 13 साइट कौन सी हैं, ऑक्टाहेड्रल साइट्स हैं। तो सोडियम आयन ऑक्यूपाइड ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट्स, इसलिए बच्चों इस एफसीसी में 4 क्लोराइड है और 4 सोडियम आयन है। तो स्टोइकियोमेट्री 1:1 हो गई, और 4 फॉर्मुला यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। तो राइट वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेफ्ट वाला ड्रॉ कर सकते हैं। ये वही तो है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, अभी जो मैंने ड्रॉ किया था ये वाला बच्चों। आप ये जो रेड कलर वाली बॉल्स है ना, इसको क्लोराइड आयन मान लो, और ब्लू कलर के इनको सोडियम मान लो। दिस विल बी NaCl टाइप लैटिस। ओके, मैं एक और डिस्कस करूंगा लास्ट आज में। दिस इज माय लास्ट structure for this lecture. I will stop my lecture after this discussion. Zinc blend और जिंक सल्फाइड। बच्चों जिंक सल्फाइड के दो वो होते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, एक जिंक ब्लेंड और एक जिंक वर्टजाइट। जिंक वर्टजाइट तो HCP में चला जाएगा,
ये जिंक ब्लेंड है, ये सीसीपी में रहता है बच्चों। तो बेसिक अरेंजमेंट किसका देखो आप यहाँ पे ध्यान देना। सल्फाइड आयंस फॉर्म एफसीसी, जनरली एनायन लार्ज साइज के होते हैं और वो बेसिक अरेंजमेंट बना देते हैं। तो सल्फाइड आयंस फॉर्म सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट। तो इस में राइट साइड में देखिए जो रेड कलर वाले सारे सल्फाइड हैं, ये वाला लेफ्ट वाला ज्यादा सूटेबल है आपके लिए। तो रेड कलर की जो बॉल्स हैं इन्होंने एफसीसी बनाया बच्चों, 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई किए और टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस और ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास सल्फाइड? 4 हो गए। अब रेडियस रेशियो देखिए जिंक और सल्फाइड का 0.33 है। आपको ये वैल्यू याद हो तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट इन एग्जाम। ये कौन से वॉइड को सूट करती है? दिस सूट्स टू टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों, जिसका रेंज याद है ना 0.224 से 0.414। ओके, अब देखिए जिंक आयंस विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड वॉइड कितने परसेंट? 50%। व्हाट दिस मीन? दे ऑक्यूपाई, जो जिंक आयन है बच्चों, जिंक आयंस ऑक्यूपाई 50% of the tetrahedral voids, or you can say half of the tetrahedral voids। बच्चों ऐसा क्यों किया? टू मेंटेन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ लैटिस। अब देखिए यहाँ पे 4 सल्फाइड आयंस हैं, ऊपर देखिए फर्स्ट लाइन में 4 सल्फाइड आयंस हैं, तो 4 जिंक होने चाहिए। अब वॉइड टेट्राहेड्रल आपको पता डबल होते हैं, 8 हैं, तो 8 में से हम 4 को वैकेंट रख देंगे और 4 में जिंक आयन रख देंगे। दैट्स व्हाई वी से कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय जिंक आयंस। तो यहाँ पे कॉर्निश नंबर कितना है? 4। कॉर्निश फॉर सल्फर भी 4 है बच्चों, और 4 सल्फर 4 जिंक से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 4 जिंक आयन है, 4 सल्फाइड आयन है। स्टोइकियोमेट्री इज 1:1। स्टोइकियोमेट्री इज 1:1। और इसके अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट हैं? 4 जिंक सल्फाइड इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। अब ये कहाँ पर है? ये जो ग्रीन कलर के हैं ये बच्चों जिंक आयंस, ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल में है। ऑल्टरनेट कैसे सेलेक्ट करोगे? इसके लिए हमारे पास ये बेस्ट एग्जांपल था जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, मैं इस पे चलता हूँ देखो। यहाँ पे जिंक रख देंगे, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये वाला वैकेंट रखना, फिर ये वैकेंट रखना और इस पे आप जिंक आयन रख दो, ठीक है? कैसे रखोगे देखो, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, जिस पे मैंने जिंक रखा बच्चों, ये मेरे पास वो है, मैं ब्रुश ब्रुश सेलेक्ट किया और ये इसको मैंने डार्क कर दिया बच्चों, देखो आपको नजर आ रहा। तो 2 वॉइड ऑक्यूपाइड है डायगोनल क्यूब्स के, ठीक है ना? इसका सेंटर ले लिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इस इसके सेंटर ये वाला बच्चों। और इसी तरह से बच्चों 2 नीचे वाले ले लेंगे, एक बैक साइड वाले ले लो। ऑल्टरनेट ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, इट इज बेटर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी लैटिस। इसका फ्रंट वाला क्यूब ले लिया बच्चों मैंने। तो कौन कौन से क्यूब के सेंटर यूज किए मैंने, आप ध्यान देंगे ना? तो देखिए आपको मैं एक अलग कलर से यूज करता हूँ। मैंने इस वाले क्यूब का सेंटर लिया बच्चों, जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, इसका सेंटर लिया मैंने, ये ग्रीन कलर से इसको ढक दिया मैंने। इस क्यूब के सेंटर में एक जिंक आयन प्रेजेंट है बच्चों, और ये दोनों खाली है, फिर इसका सेंटर लिया बच्चों मैंने। तो ऑल्टरनेट क्यूब सिलेक्ट करने होते हैं, इसके सेंटर में एक जिंक आयन है। तो इसी तरह से बच्चों 2 क्यूब्स नीचे वाले लेने हैं, तो 4 खाली रहेंगे और 4 के टेट्राहेड वॉइड फिल हो जाएंगे बच्चों। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें ऑक्टेट वॉइड थे, उनका क्या हुआ? दे रिमेन ब्लैंक। यहाँ पे टेट्राहेड ऑक्यूपाइड है, ऑक्टेट रिमेन ब्लैंक हियर, ठीक है? तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस, एंड विद दिस my lecture is over for the ternary solid crystal structures। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं बच्चों। ये वीडियो मैंने बिल्कुल बेसिक बनाई है, जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय।